हाँ जी, क्लास अब मेरी 2 वीक्स की 2 हफ्ते की मेरी ट्रेनिंग है जो कि 1 o'clock से स्टार्ट होगी। तो मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेजूँगी आपकी फ्राइडे और फ्राइडे की क्लास की। सैटरडे मैं ले लूँगी आपकी लाइव क्लास, क्योंकि सैटरडे मेरी ट्रेनिंग नहीं है। तो आपकी जो जो भी मेरे वीक डेज़ हैं, मंडे टू फ्राइडे आपके 2 ही आते हैं, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो ये 2 दिन आपको रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी क्लास के टाइमिंग पे ही। तो आपने उस टाइम क्लास अटेंड करके अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है अगले 2 हफ्ते के लिए। ठीक है, 30 तारीख तक मेरी ट्रेनिंग है। तो उसके लिए मुझे पहले से भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊँगी, बट मैं रिकॉर्डिंग भेजूँगी आपको ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो आप सब ने क्लास अटेंड करने के बाद अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क करनी है। और जैसे मैं लेती हूँ अटेंडेंस, आप वैसे ही गूगल फॉर्म में अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे। जो बाकी के अगर कोई सेक्शन के बच्चे हैं यहाँ पे, तो वो अपने जैसे उनके टीचर बोलती हैं वैसे आप अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे। बट मेरी क्लास के जो बच्चे हैं वो सब अपने गूगल फॉर्म में, जो मैं आपकी अटेंडेंस ले रही होती हूँ जिस तरीके से, उसमें आपने इमीडिएटली, ये नहीं है कि सब 1-1 घंटे तक जैसे आप ज्वाइन करते हो वैसे करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने इमीडिएटली, आपको 12 बजे लिंक भेजा जाएगा, आप 12 बजे क्लास अटेंड करोगे और फिर मुझे उसकी अटेंडेंस उसी टाइम दे दोगे। ठीक है, सेम मैं 11th क्लास के साथ भी कर रही हूँ। उनकी 1 बजे क्लास होती है, 1 बजे मैंने उनको बोला हुआ है अटेंडेंस का लिंक उनको लिंक जाएगा अपनी वीडियो का, और वो उसी टाइम करके मुझे भेजेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो मैं अभी क्लास स्टार्ट कर देती हूँ, अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मैं 12:45 पे मैं क्लास बंद कर दूँगी। ठीक है, जो बच्चे बाद में ज्वाइन हुए अपने अटेंडेंस मार्क कर दो, और जो है अपने अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। एंड में मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगी आपकी अटेंडेंस का, और एक बार आपको बता दूँगी किस किस की लगी है किस की नहीं लगी है, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दें कि उनकी अटेंडेंस नहीं लगी। ठीक है, 11 बच्चे हैं आज की क्लास, 10 बच्चे ने ज्वाइन किया बस, तो 10 ही की अटेंडेंस मिलेगी। ओके, सबको स्क्रीन दिख रही है? हम कंटिन्यू करते हैं आगे से। हमने कहाँ तक कर लिया था? आयरनिंग हमने कर लिया था, ड्राइंग इक्विपमेंट्स कर लिया था, आयरनिंग एंड हॉट प्रेस कर लिया था। आपको कल की क्लास, जो आपकी मंडे की क्लास थी, उसमें भी ये वाला चैप्टर ही कंप्लीट हुआ था आपका, समझ आ गया होगा सबको, काफ़ी अच्छे से मैम ने कवर करा दिया था। यहाँ तक हमने कर लिया था, यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ बेटा, कई बच्चे ना क्विज अटेम्प्ट नहीं करते। मुझे एक चीज़ बोलनी थी, जो आपका जो मंडे की क्लास का क्विज होता है, वो उसका लिंक आपको उसी वीडियो में ही मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में। तो अगर मैं भूल जाती हूँ या कई बार टाइम नहीं मिल पाता आपको लिंक भेजने का, तो सब जब भी क्लास आप अटेंड करो, आप वो क्विज़ ज़रूर अटेंड करो और क्विज़ के जो स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजो ग्रुप पे। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्विज अटेंड नहीं करोगे। वो लिंक जो है वो कुछ दिन तक रहता है, फिर उसके बाद वो लिंक जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद अगर ट्राई करोगे तो वो लिंक दोबारा नहीं खुलेगा। आप जिस टाइम क्लास अटेंड करते हो, इमीडिएटली आपने डिस्क्रिप्शन में जाके उस क्विज को अटेम्प्ट करना है और अपना स्क्रीनशॉट भेजना है। उस मंडे की क्लास की अटेंडेंस उसी बच्चों को मिलेगी जो बच्चा अपना क्विज अटेंड करके उसका स्क्रीनशॉट भेजेगा। इसके अलावा आपको वर्कशीट भी भेजी जा रही है, हर यूनिट वाइज वर्कशीट आ रही है आपकी। फैब्रिक्स वाली वर्कशीट आ गई है अब, तो आपने वो वाली वर्कशीट भी करनी है। अपनी क्लास की वीडियोस देखिए और अपनी वर्कशीट का काम पूरा करिए। ठीक है, क्योंकि ये सारे मार्क्स आपको पता है अब डीओई की तरफ से असाइनमेंट्स मिल रही हैं आपको, जो भी हैं, चाहे क्विज हो चाहे ये हो, इसका डेटा डीओई ज़रूर मांगेगी कि कितना क्या बच्चों ने अटेम्प्ट किया, कितने मार्क्स आए या क्या था। ठीक है, तो आपने ये ज़रूर करना है। पेज हिंदी के हैं, 2 पेज इंग्लिश के हैं। हाँ जी, आपको जो वर्कशीट भेजी है उसमें 2-3 पेजेस ही हैं, इंग्लिश के अलग है, हिंदी के भी अलग हैं, तो दोनों मिला के 6 पेज है आई गेस। आप देख सकते हो, मैंने तो आपके ग्रुप पे डाल दी है। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता चल गया आपने क्विज अटेम्प्ट करना है, आपने वर्कशीट का काम करना है।
आपको एक और चीज़ मुझे बोलनी थी कि अगर किसी बच्चे को फ़ाइल वगैरह पिछले साल की चाहिए तो वो कल स्कूल आके लेके जा सकता है, ठीक है। तो वो आप स्कूल आइए और अपनी फ़ाइल्स वगैरह जो भी अपने प्रीवियस ईयर के बच्चों की हैं आपके काम आएंगी, आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद कल के बाद वो आपको नहीं मिलेगी। तो कल आप मॉर्निंग में जल्दी आइए, 8 साढ़े 8 बजे के करीब आप आ जाइए और अपनी सारी जो फाइल्स हैं जिनको जो चाहिए वो आके लेके जा सकते हैं। होम साइंस लैब में होंगी मैं, तो आप अपने फ़ाइल ले ही लीजिए और आप लेके चले जाइए ताकि आपको कुछ ना कुछ उसमें से मटेरियल मिल जाए। 12th की लेके जाएंगे, इवन अपनी पुरानी 11th की भी लेके जानी है आपने तो आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि अब जो है न्यू बच्चे जो हैं वो तो आ नहीं रहे हैं स्कूल में, तो उन्हें भी मिलेगी नहीं। बट एटलीस्ट आपको तो पता है कि कैसे काम किया है आपने, तो आप अपनी वाली आके लेके जा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ कल के लिए है, कल के बाद जो फाइल्स हैं वो सारी रद्दी में चली जाएंगी तो वो आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो जिनको अपनी फाइल्स लेनी है पुरानी वाली या लास्ट ईयर के 12th के वाले बच्चों की, वो भी लेके चले जाइए। चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वैकल्पिक कार्यकर्ताओं की संकल्पना लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग शॉप्स, धुलाई घरों या निर्जल धुलाई की दुकानों में विकसित हो गई हैं। यहाँ ग्राहक धुलवाने के लिए वस्त्र लाते हैं और कुछ दिन बाद धुले हुए इस्त्री किए हुए वस्त्र ले जाते हैं। ये ग्राहक कई व्यक्ति या संस्था हो सकते हैं। बड़े धुलाई घरों में अक्सर शहर के विभिन्न भागों में कई केंद्रीय दुकानें होती हैं। कुछ धुलाईघर ग्राहक से सामग्री लेने और पहुंचाने की सेवाएं भी देते हैं। यह विशेष रूप से छात्रावासों, छोटे होटल, रेस्टोरेंट्स और छोटे अस्पतालों एवं नर्सिंग होम जैसी संस्थाओं के लिए होता है। तो ये वाला आपने कर लिया था। The concept of individual workers grew up into laundries and dry cleaning shops. Here the customers take the article for cleaning and comes back a few days later to collect finished articles. The customers may be an individual or an institution. तो जैसे हमने कहा था कि वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, जैसे एक घर है या कोई एक इंसान है वो खुद भी जाके दे सकता है, और कोई इंस्टीट्यूशन जैसे बड़े बड़े होटल्स हो गए या हॉस्पिटल्स हो गए, वो भी ऐसे अपने नर्सिंग होम्स हो गए, वो अपने ये सामान जो है उनको दे सकते हैं। बिगर लॉन्ड्रीज हैव ऑफन सेवरल सेंटर्स और शॉप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी। जो बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज होती हैं उनकी ब्रांचेज होती हैं अलग अलग सिटीज़ में, और सेम सिटी में भी अलग अलग हिस्सों में। Some laundries also provide service of transport of material to and from the customer. तो कुछ जो है जैसे गाड़ी आ गई या उन्होंने अपने लोग भेजे, वो कलेक्ट भी करते हैं और फिर वो वापस देने भी आ जाते हैं, जैसे आपके होम डिलीवरी सिस्टम होता है। दिस इज स्पेशली सो इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक होटल्स, स्मॉल होटल्स, hostels, small hotels, restaurants, and also small hospitals and nursing homes. The commercial laundries are organized in different sections. Each section deal with a specific job such as washing, water extraction, drying, pressing and ironing. तो आपको वो कल वीडियो भी दिखाई थी मंडे को उन्होंने क्लास में, तो उन्होंने पूरा दिखाया था कि कैसे कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होती हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। धुलाई का अलग होता है, पानी निकालने का अलग सेक्शन होता है, पूरे बड़े बड़े रूम्स, बहुत बड़े बड़े जो एरियाज होते हैं सेग्रीगेटेड होते हैं, जहाँ एक पर्टिकुलर जगह पे से धुलाई होगी, एक में सिर्फ खंगालने का काम होगा, एक में सुखाने का, एक में प्रेस करने का, एक में तो अलग अलग उसमें वहाँ पे काम फोल्डिंग का अलग होगा। तो सम लॉन्ड्रीज में हैव अ सेपरेट सेक्शन फॉर हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूशनल वर्क्स। तो कुछ लॉन्ड्री जो हॉस्पिटल का सामान है, क्योंकि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन का ज़्यादा डर होता है, तो वहाँ के कपड़े वो अलग तरीके से धोएंगे, तो इसीलिए वो उन बाकी नॉर्मल कपड़ों के साथ उसको मिक्स नहीं करते। एंड अनदर फॉर इंडिविजुअल एंड पर्सनल वर्क। तो और बाकी जो रेगुलर कपड़े होते हैं, रेगुलर काम की चीज़ें होती है, वो अलग धोते हैं। और हॉस्पिटल्स या ऐसे बड़े बड़े जैसे कि कोई टेस्टिंग लैब्स हैं या जहाँ पे भी इन्फेक्शन का या केमिकल्स का ज़्यादा डर होता है, वहाँ पे उनके लिए अलग ही सेक्शन क्रिएट किया जाता है कंपनी लॉन्ड्री में, ताकि वो कपड़े बाकी नॉर्मल कपड़ों के साथ मिक्स ना हो। They also may have separate section for dry cleaning for fiber specific articles like woolen, silk and synthetics. और जो महंगे कपड़े होते हैं या जिन कपड़ों के लिए ड्राई क्लीनिंग की ज़रूरत, ड्राई क्लीनिंग केमिकल्स के थ्रू होगा, पानी के साथ तो होगा नहीं, या डिटर्जेंट नहीं यूज़ होंगे उसमें, तो उसके लिए भी सेपरेट सेक्शंस बनाए जाते हैं, क्योंकि उनकी मशीन से अलग होती है। तो वो जैसे कि ऊनी कपड़े हो गए, सिल्क हो गए, सिंथेटिक हो गए, या बड़े अलग आर्टिकल जैसे ब्लैंकेट, कारपेट्स, जो भारी चीज़ें होती हैं उनको धोने के लिए भी अलग सेक्शंस होते हैं। सम लॉन्ड्रीज ऑल्सो हैव अरेंजमेंट फॉर डाइंग एंड स्पेशल फिनिशेस लाइक जरी पॉलिशिंग। कुछ लॉन्ड्रीज में
रंगाई का काम करने के लिए भी सेक्शंस होते हैं, अरेंजमेंट होती है, स्पेशल फिनिशिंग करने की भी और पॉलिशिंग करने, जरी की पॉलिश करने की। जरी जैसे मैम ने भी बताया, जरी जो होती है कई बार काली पड़ जाती है ऑक्सीडाइज होने की वजह से, मेटल ही है ना, वो मेटल की तार है जरी, तो मेटल तो पे जंग भी लग जाती है, काला भी पड़ जाता है मेटल, तो उसको पॉलिश करने का काम भी कई लॉन्ड्रीज करती हैं। मोस्ट लॉन्ड्रीज वुड हैव यूनिट्स फॉर इंस्पेक्शन, सॉर्टिंग आउट ऑफ मटेरियल्स एंड टेकिंग केयर ऑफ प्री ट्रीटमेंट लाइक मेंडिंग, रिपेयरिंग एंड स्टेन रिमूवल। तो कोई भी ड्राई क्लीन करना हो या किसी भी कपड़े को धोना हो, तो हमने पहले भी पढ़ा था लास्ट ईयर कि सबसे पहले उसको रिपेयर करना ज़रूर होता है, उसको चेक करना कि कोई दाग तो नहीं लगा, कहीं कोई बटन तो नहीं टूटा हुआ, कहीं से कहीं फटा तो नहीं हुआ, क्योंकि बाद में रफ हैंडलिंग की वजह से वो जो है वो छोटे सा जो छेद भी हो अगर कपड़े में, वो बड़ा सा जो उसमें कट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए हमें उसको पहले रिपेयर ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि कपड़े को और नुकसान ना हो। तो इसी तरीके से लॉन्ड्रीज में भी इसकी अरेंजमेंट की जाती है। These laundries have bigger equipment and in large number the washing machines have the capacity to handle 100 kg or more of load in one cycle। ये जो लॉन्ड्रीज होती हैं, ये जो धुलाई घर होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट, जैसे मशीन्स आपने कल उसमें भी देखी होंगी जो मैम ने दिखाई थी वीडियोस, तो उसमें बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में होती हैं, एक ही नहीं, पूरा सेक्शन में आप देखेंगे कम से कम 10-12 मशीन्स आपको वॉशिंग मशीन ही मिलेंगी। द वॉशिंग मशीन की हैव कैपेसिटी टू हैंडल 100 kg और मोर ऑफ लोड। तो 100 किलो, जैसे उन्होंने पहले ही बताया, पहले वजन किया जाता है कपड़े का, तो 100 किलोग्राम तक का लोड जो है एक साइकिल में एक मशीन झेल सकती है, एज अगेंस्ट 5 to 10 kg ऑफ डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन। और आपके घर की जो वॉशिंग मशीन होती है 5 से 10 किलोग्राम तक का वजन ही झेल पाती है। दे हैव सेपरेट मशीन्स फॉर और ड्राई क्लीनिंग, उनकी मशीन्स अलग होती है, ड्राई क्लीनिंग मशीन्स अलग होती है। अदर इक्विपमेंट इंक्लूड हाइड्रो एक्सट्रैक्टर, ड्रायर, फ्लैट बेल्ट आयरनिंग, प्रेस इक्विपमेंट, रोलर आयरनिंग एंड कैलेंडरिंग मशीन, फोल्डिंग एंड पैकेजिंग टेबल्स, ट्रॉलीज एंड कैरिंग मटीरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसके अलावा कई और जो चीज़ें, जो मशीन्स की इक्विपमेंट की उन्हें ज़रूरत पड़ती हैं, वो है हाइड्रो एक्सट्रैक्टर, जो पानी को निकालने के लिए पाइप्स वगैरह जो होते हैं वो, बड़े बड़े ड्रायर्स होते हैं, फ्लैट बेड प्रेस करने के लिए, फ्लैट आपने देखा ना कि कैसे कपड़ा डाला उन्होंने और वो प्रेस होके निकल आया, तो ऐसे प्रेसिंग के बड़े बड़े इक्विपमेंट्स। रोलर आयरनिंग, रोलर्स लगे होते हैं जो उसमें रोलर्स के थ्रू जो है घर में हीट आती है और कपड़े को प्रेस करती है। कैलेंडरिंग मशीन, कैलेंडरिंग जो होती है वो थोड़ी सी परमानेंट जो प्रेसिंग होती है उसके लिए की जाती है। फोल्डिंग के लिए टेबल्स अलग होते हैं, पैकिंग के लिए जब उस पर टैग लगाए जाते हैं लॉन्ड्री के, तो वहाँ पैकिंग टेबल्स पे ये काम होते हैं। और ट्रॉलीज होती हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह सामान को भेजने के लिए यूज़ की जाती हैं। द कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट हैव अ सिस्टम ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड, इसके अलावा रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, क्या चीज़ कब आई, कौन सी डेट को आई, उस पर बार कोड लगता है, ये सब काम उसमें किए जाते हैं। कोई डैमेज हो, कोई चीज़ हो, वो सब भी लिखी जाती है, और क्या प्रॉब्लम्स आती है, किस समय पे कितना टेम्परेचर था, ये सब भी वहाँ पे नोट किया जाता है। द कस्टमर इज गिवन एन इनवॉइस ऑफ काइंड एंड नंबर ऑफ आर्टिकल रिसीव्ड एंड द डेट ऑफ डिलीवरी। जैसे आपको पता है, आप ऑनलाइन डिलीवरी से कुछ भी मंगाते हैं तो आपको पूरी इनवॉइस मिलती है। इनवॉइस में आपको पता होता है आपने ऑर्डर कब किया, आपका ऑर्डर कब रिसीव हुआ, कब कहाँ से डिस्पैच हुआ, तो सारी डिटेल्स आपको मिलती है उस ऑर्डर से। इसी तरीके से इसमें भी प्रॉपर जो बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज होती हैं वो आपको पूरी डिटेल आपके आर्टिकल की देंगी कि अब के इतने बजे क्या काम हुआ, क्या काम चल रहा है, क्या तक स्टेटस पहुंचा, ताकि आप चेक कर सकें। ठीक है, हिंदी वालों के लिए तो ये व्यावसायिक धुलाई घर विभिन्न भागों में व्यवस्थित किए जाते हैं, प्रत्येक भाग एक विशेष कार्य से संबंधित होता है, जैसे धुलाई, जल निष्कासन, सुखाना, प्रेस करना। कुछ धुलाई घरों में अस्पतालों और संस्थाओं के लिए अलग खंड हो सकता है और व्यक्तिगत तथा निजी कार्यों के लिए अलग खंड हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि कई बार जो हॉस्पिटल की जो चीज़ें होती हैं, इन्फेक्शन का डर रहता है उसमें, वहाँ पे बीमार लोग आते हैं, तो वहाँ पे हाइजीन का, इन्फेक्शन का, और उनको चाहिए भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बिल्कुल उसमें से बैक्टीरिया, वायरस सब निकले हों ऐसे कपड़ों में से, तो इसीलिए जो है उनके लिए अलग सेक्शन बनाया जाता ताकि नॉर्मल कपड़े, निजी कपड़ों के लिए से कोई मिक्सिंग ना हो।
उनमें निर्जल धुलाई रेशा विशिष्ट वस्तुएं जैसे ऊनी और जो आपके ड्राई क्लीनिंग या निर्जल धुलाई होती है जो केमिकल्स के थ्रू धुलाई की जाती है सॉल्वेंट्स के थ्रू, तो वो जैसे ऊनी कपड़ों में, रेशमी कपड़ों में, सिंथेटिक कपड़ों में, कंबल, कालीन, ऐसी चीज़ों में जो भारी भारी होती है तो उनके लिए भी अलग खंड बनाए जाते हैं और अलग सेक्शन बनाए जाते हैं। कुछ धुलाई घरों में रंगाई तथा जरी पॉलिश ऐसे विशेष सुसज्जा की व्यवस्था भी होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जरी जो है वो क्या है, मेटल है, एक मेटल का ही तार होती है। तो वो तार जो है, अब मेटल आपने देखा होगा कि आपके घर में भी जो स्टील कोई भी पीतल के बर्तन हो गए या कुछ है वो काले पड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से जरी भी कुछ समय के बाद ऑक्सीजन से या केमिकल से रिएक्ट होने पर क्या होती है, काली पड़ जाती है। तो इसीलिए उसकी भी पॉलिशिंग करने की व्यवस्था कई जो है ये संस्थाएं करती हैं। अधिकांश धुलाई घरों में निरीक्षण, सामग्री को छांटना, अलग करना और पूर्व उपचार जैसे रफू करना, मरम्मत करना, धब्बे हटाने की इकाइयाँ होती है। तो कई जो धुलाई घर होते हैं वहाँ पे चेकिंग वगैरह भी की जाती हैं। जो अगर डैमेज हुआ होता है कपड़ा तो उसको भी सही किया जाता है, जैसे धब्बे हटा दिए अगर धब्बा लगा तो ताकि धुलाई के समय कपड़े को और नुकसान ना हो। इन धुलाई घरों में बड़े बड़े उपकरण होते हैं और अधिक संख्या में होते हैं। यह धुलाई की मशीनों में एक चक्र में 100 किलोग्राम से अधिक भार को झेल लेते हैं या इसके लेने की क्षमता होती है। निर्जल धुलाई के लिए उसके पास अलग मशीनें होती हैं, जैसे कि क्योंकि इनके लिए केमिकल्स की यूज़ होंगे निर्जल धुलाई के लिए, तो केमिकल जो आप नॉर्मल मशीन में तो डाल नहीं सकते, तो उसी के लिए मशीनें भी अलग तरीके के होते हैं जो कि केमिकल से जिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अन्य उपकरणों में शामिल है जल निष्कासन, शुष्क समतल सतह प्रेस के उपकरण, रोलर इस्त्री, कैलेंडरिंग मशीन और तह और पैक लगाने के लिए अलग मेज़ होते हैं। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ट्रॉलियाँ होती हैं। जैसे आपने मॉल्स वगैरह में देखा होगा, ट्रॉली के थ्रू आप अपना सामान लेके जाते हैं, वो उसमें नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ 2-4 टायर्स लगे होते हैं और उसको पुल खींचने के लिए एक वो बना होता है हैंडल, और बाकी सारा जो भी बॉक्सेस में या कार्टन्स में जो भी सामान होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रिकॉर्ड रखने की एक पद्धति होती है। अपना उनका मेथड होता है रिकॉर्ड करने का कि उन्हें क्या रिकॉर्ड करना है, कब रिकॉर्ड करना है। तो जैसे टेम्परेचर नोट करना है, कितना भार था कपड़ों का, क्या क्या था उसके अंदर, किसी में का कोई दाग लगा हुआ था तो उसके बारे में रिकॉर्ड करना, दाग नहीं निकल रहा तो उसका रिकॉर्ड करना, कहीं से मान लीजिए कभी कोई कपड़ा फट गया, कुछ हो गया, हर चीज़ का उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ग्राहक को एक रसीद दी जाती है जिसमें वस्त्रों की संख्या, उनका प्रकार, तैयार होने पर देने की तारीख लिखी जाती है। तो इनवॉइस जैसे जनरेट होता है, सब कुछ लिखा जाता है कि सिल्क था, कॉटन था, क्या कौन सा टाइप का फैब्रिक था, कितने अमाउंट में था। तो रसीद के अनुरूप वस्त्रों पर सांकेतिक पट्टियों की पद्धति प्रत्येक ग्राहक या रसीद के वस्त्र को पहचानने में मदद की जाती है। टैगिंग की जाती है कपड़ों को ताकि पहचानने में मदद मिल जाए। ठीक है। इंस्टीट्यूशंस, लार्ज इंस्टीट्यूशन दैट रिक्वायर अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ क्लीन लिनन वर्किंग क्लोथ्स फॉर यूनिफॉर्म लाइक हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स एंड होटल्स विल यूजुअली हैव देयर ओन लॉन्ड्री डिपार्टमेंट। अब कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके खुद के लॉन्ड्री डिपार्टमेंट होते हैं। द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, लॉन्ड्रिंग एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोसेस मटेरियल इज एसेंशियल टू द ऑपरेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और जो है इस यहाँ पे भी जो है पूरा ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है, एक एक रूम से कलेक्शन किया जाता है अलग तरीके से। जैसे कल दिखाया था ना कि उन्होंने पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया जिसको अपने कपड़े लॉन्ड्री करवाने हैं, वो अपने उनको एक वो दिया जाता है कंपार्टमेंट कि आपने यहाँ पर अपने कपड़े रख जाने हैं, तो वहाँ से कपड़े वहीं रख के जाते हैं और वहीं से अपने कपड़े उठा लेते हैं। फिर उनको इस तरीके से कलेक्ट किया जाता है कपड़ों को। हॉस्टल का जैसे मैम ने एग्जांपल दिया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस विच हैव इन हाउस लॉन्ड्री एंड मेंटेनेंस सेटअप दैट इज विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर होटल्स एंड हॉस्पिटल्स। तो दो जो है जिनमें खुद ऐसे किए जाते हैं वो होते हैं हॉस्पिटल्स और होटल्स। बोथ हैव अ लार्ज क्वांटम ऑफ बेड लिनन एंड अदर रूम फर्निशिंग। इसके अलावा जैसे हमें पर्सनल यूज़ के कपड़े तो होते ही है, इसके अलावा हमारे बेड चादरें होती हैं, हमारे पर्दे होते हैं, यूनिफॉर्म्स होती हैं स्टाफ की, या जो एप्रन हो गए जो जहाँ पे किचन में जो खाना बनाने के लिए शेफ़ हैं उनकी कैप्स हो गई, हेड ड्रेसेस हो गई, मास्क वगैरह हो गए जो पहनते हैं, तो इन सब को भी धोने की ज़रूरत पड़ती है, खुद के स्टाफ के जो कपड़े होते हैं।
द हॉस्पिटल लॉन्ड्रीज टेक केयर ऑफ हाइजीन, क्लीनलीनेस एंड डिसइंफेक्शन। जो हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ पे सफाई का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। हाउएवर अ नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैव स्टार्टेड यूजिंग डिस्पोजेबल वेयर देयर इज अ थ्रेट ऑफ इन्फेक्शन। जहाँ पे भी जो है हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शन का डर होता है वो डिस्पोजेबल यानी कि वन टाइम यूज़ वाले कपड़ों का प्रयोग करते हैं कि एक बार यूज़ किया और उसको फेंक दिया। और उनको डिस्ट्रॉय ऐसे ही नहीं कि आप कहीं पे भी उसको फेंक देंगे, उसको जला दिया जाता है उन कपड़ों को। ठीक है, पहले उन्हें अच्छे से स्टेरिलाइज किया जाता है उन चीज़ों को भी, और फिर उन्हें जला दिया जाता है कि इन्फेक्शन का कहीं से भी कोई खतरा ना हो। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स इन हॉस्पिटल्स आर ऑफ कॉटन एंड डाइड इन कलर स्पेसिफिक टू द हॉस्पिटल डिपार्टमेंट। और हर डिपार्टमेंट का अपना कलर कोड होता है हॉस्पिटल्स में, और वो सारे जो कपड़े होते हैं वो सूती कपड़ों के बने होते हैं, कॉटन के बने होते हैं, विद डाइज विच हैव एक्सीलेंट वॉश फास्टनेस। और ऐसे डाई यूज़ की जाती है रंगने के लिए, ताकि जो कि एक बार धोने से ना निकले। ठीक है, परमानेंट डाई होती है। ओनली द ब्लैंकेट्स आर वुलन, सिर्फ जो कंबल होते हैं वो वुलन होते हैं। डेली लॉन्ड्री दस एम्फेसिस मेनली ऑन क्लिनलीनेस एंड कॉटन मटेरियल, क्योंकि कॉटन को धोना और सुखाना आसान होता है, इसीलिए कॉटन का ही प्रयोग किया जाता है। Here too the stubborn stains may not be taken notice of, and finishing for like starch and whitening is not included. इसमें जो है ज़्यादा पक्के दाग धब्बों पे ध्यान नहीं दिया जाता, और जो है इसमें कपड़ों को स्टार्च करने की या ब्लीच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती हॉस्पिटल्स में, क्योंकि उनका मेन जो पर्पस है धुलाई का है वो है डिसइंफेक्शन, यानी कि कहीं से भी कोई वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्शन ना हो। तो उनका मेन कपड़े का काम है कि वो कपड़ा बिल्कुल स्टेरिलाइज होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। उनका मेन पर्पस है, दाग धब्बे या अपीयरेंस उनका मेन गोल नहीं होता। इवन द आयरनिंग एंड प्रेसिंग में नॉट बी डन ऑफ टू परफेक्शन। उन्हें अच्छे से प्रेस करने की या उनको इस्त्री करने की भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं लगती, हल्का सा करके भी उनका काम चल जाता है। रिपेयर एंड मेंडिंग एंड कंडमनेशन ऑफ अनयूजेबल मटीरियल मे और मे नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट। तो इसमें भी रिपेयरिंग मेंडिंग ये सब की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं होती। इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट, एस्थेटिक्स एंड फाइनिश ऑफ द आर्टिकल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब ऐसे हॉस्पिटल जो होटल्स होते हैं वहाँ पे जो है लुक्स, अपीयरेंस जो है इस पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो वहाँ पे देखने को ज़्यादा दिया जाता है, ना कि इतना मतलब हाइजीन को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, पर लुक्स उसमें मैटर करते हैं अनलाइक हॉस्पिटल। ठीक है, एज कम्पेयर टू हॉस्पिटल्स एंड द आर्टिकल हेयर में ऑफ डिफरेंट फाइबर कंटेंट। तो इसमें अब फाइबर कंटेंट अलग होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। फाइनल फिनिशिंग ऑफ लॉन्डर्ड गुड, स्टार्चिंग, आयरनिंग, प्रेसिंग एंड करेक्ट एंड परफेक्ट फोल्डिंग एंड एम्फेसाइज। अब यहाँ पे स्टार्चिंग करना, इवन आप होटल्स में जाएंगे वहाँ पे जो उनके एक चादर होती है बिल्कुल उनके परफेक्ट तरीके से बिछे होने चाहिए, उनको अलग अलग तरीके से जो आपके टाल्स होते हैं उनको अलग तरीके से फोल्ड किया जाता है, अलग अलग शेप्स में फोल्ड किया जाता है। तो वहाँ पे अपीयरेंस, लुक्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो वहाँ पे स्टार्च करना, प्रेस करना पूरे परफेक्शन के साथ ज़रूरी होता है। दे ऑल्सो हैव टू केयर फॉर ऑफ गेस्ट पर्सनल लॉन्ड्री व्हेन रिक्वायर्ड। इसके अलावा अगर गेस्ट को खुद के अपनी कोई पर्सनल सामान को धुलवाना है, अपने पर्सनल कपड़े धुलवाने हैं, उसके लिए उनके लिए अलग व्यवस्था की जाती है, अलग अरेंजमेंट की जाती है। ठीक है, एज मैंशन अर्लियर द स्मॉल होटल्स में हैव टू लिंक अप्स विद कमर्शियल लॉन्ड्रीज फॉर आउटसाइड। तो जो छोटे होटल्स हैं उनको बाहर के से इस चीज़ की सर्विस लेने की ज़रूरत पड़ जाती है रेंट पे। प्रोसेस ऑफ लॉन्ड्री फंक्शंस इन हॉस्पिटल्स में क्या होते हैं, कलेक्शन फ्रॉम इमरजेंसी में अलग अलग डिपार्टमेंट से कलेक्शन होती है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम लिनन बैंक और डायरेक्टली फ्रॉम द हॉस्पिटल ऑफ द लॉन्ड्री प्लांट, अपलोडिंग डर्टी लिनन एंड सॉर्टिंग। तो ये प्रोसेस पूरा दिया गया कि स्टेप वाइज क्या क्या प्रोसेस होते हैं। अपलोडिंग डर्टी लिनन एंड सॉर्टिंग, फिर उसका अपलोड किया जाता है। डॉक्टर्स के कपड़े अलग, ब्लैंकेट्स अलग, पेशेंट के कपड़े अलग, चादरें वगैरह सब अलग। वॉशिंग इज डन इन लार्ज वॉशिंग मशीन विच हैव कैपेसिटी टू, फिर उसको धोया जाता है, फिर उसको पानी से निकाला जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर उसको प्रेस किया जाता है, तय लगाई जाती है। फिर उसके बाद कोई अगर ख़राब कपड़े हों तो उसको फेंक दिया जाता है, और किसी को रिपेयरिंग हो सकती है तो उन्हें रिपेयर किया जाता है। फिर पैक करके उनको वापस अपनी अपनी जगह पर पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अभी मुझे लगता है आज इतना ही हो पाएगा।
नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी 34 हो गए हैं। संस्थाएं अस्पताल, जेलों और होटल जैसी बड़ी संस्थाओं को बिछाने के साफ कपड़े, काम करने के कपड़े या वर्दियों को लगातार आवश्यकता रहती है, और सामान्यतः इनके अपने धुलाई विभाग होते हैं। संस्था के संचालन के लिए वस्त्रों की व्यवस्थित रूप से इकट्ठा करना, उनकी धुलाई करना और समय पर सुदुरुपयोगी करना बहुत आवश्यक होता है। तो इसमें जैसे कि है कि कई जो संस्थाएं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, अस्पताल हैं या जेल है या होटल है, उनमें अलग कपड़े, जैसे कि एक तो होते हैं कि चद्दरें वगैरह हो गई, कुछ हो गए वहाँ के स्टाफ की यूनिफॉर्म वगैरह हो गई, या वो वहाँ उसके अलावा जो मरीज आ रहे हैं या जो उनके क्लाइंट्स आ रहे हैं, वो सब जो उनके कपड़े से बाकी सब, उन सब के लिए अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से, अलग अलग कपड़ों के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो खुद अपने वो धुलाई करते हैं। ठीक है, अपने खुद के होटल में उनके लॉन्ड्री डिपार्टमेंट होता है। होटल्स में तो होता ही है, जनरली सभी होटल्स में अपना लॉन्ड्री डिपार्टमेंट होता ही है। 2 प्रकार की संस्थाएं होती है जिनके अंदर की वस्त्र की धुलाई और रख रखाव की अपनी व्यवस्था होती है। ये संस्थाएं होटल और अस्पताल हैं, इनमें खुद की जाती है। दोनों में बड़ी मात्रा में बिस्तरों की चादर, कमरे की सज्जा के अन्य सामग्री के साथ कर्मचारियों की वर्दी और अन्य सामग्री जैसे कि एप्रन, टोपियाँ, सिर के परिधान और मास्क वगैरह इसमें शामिल होते हैं। अस्पताल के धुलाई घर में स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल में सिर्फ सफाई, उसके स्वास्थ्य और उसकी स्वच्छता, उसमें कोई भी विसंक्रमण ना हो, इनका चीज़ का मेन प्रायोरिटी ध्यान दिया जाता है। परंतु बहुत से अस्पतालों ने उपयोग के बाद फेंक देने वाली सामग्री उपयोग में लाना प्रारंभ कर दिया है, जहाँ संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। तो उन्होंने ऐसी चीज़ें यूज़ की हैं कि एक बार यूज़ की और उसको फेंक दिया, क्योंकि ऐसे अस्पताल, ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ पे खतरा, जैसे वीरोलॉजी डिपार्टमेंट होते हैं, इसमें जहाँ वायरस का इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा है, तो वो एक बार यूज़ करते हैं और उसको फेंक देते हैं वो। और फेंकते कैसे हैं, उसको जलाकर फेंक नष्ट किया जाता है, उसको ऐसे कब बाहर सड़क पर या ऐसे डस्टबिन में नहीं फेंका जाता। अस्पतालों में अधिकांश सामग्री सूती की और रंगी हुई होती है, क्योंकि उनको डिपार्टमेंट में फ़र्क पता चलना चाहिए कि ये कौन से डिपार्टमेंट का। तो हर डिपार्टमेंट के अलग कलर होते हैं, कलर कोडिंग होती है, और फिर वो उनको अलग तरीके से लेते हैं, और जो है सारा इस सूती कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सूती कपड़े को धोना, सुखाना सब कुछ बहुत आसान होता है। ये रंग बहुत पक्के होते हैं, केवल कंबल ऊनी होते हैं। तो ऐसे रंगों का प्रयोग किया जाता है डाइंग के लिए जो कि पक्के रंग होते हैं, कलर फास्ट होते हैं, जो आसानी से पानी में नहीं निकलते नहीं हैं। और इसके अलावा सिर्फ कंबल जो होते हैं, जो सर्दियों में कंबल का प्रयोग किया जाता है हॉस्पिटल में पेशेंट को देने के लिए, वही जो होते हैं सिर्फ ऊनी होते हैं, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे सूती कपड़ों की होती है। प्रतिदिन की धुलाई मुख्य रूप से सूती वस्त्रों की होती है। यहाँ पर भी पक्के धब्बों का पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता, और स्टार्च लगाने और सफ़ेदी लाने जैसे सुसज्जा को शामिल नहीं किया जाता। जैसे आपको बताया कि दाग धब्बे, जो पक्के दाग धब्बे नहीं निकलते, उन पर ज़्यादा कोशिश नहीं की जाती। इस्त्री वगैरह, कपड़ों को स्टार्च लगाना, ये सब चीज़ें, ब्लीच करना, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा पैसे या ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता। फोकस किस पे होता है, साफ़ सफाई के ऊपर, ताकि किसी को भी इन्फेक्शन का खतरा ना रहे। यहाँ तक कि प्रेस करना भी बहुत अधिक पूर्णता से नहीं होता। मरम्मत करना तथा सुधारण तथा अनुपयोगी सामग्री का निपटान करना अपेक्षित सेवाओं में शामिल किया भी जा सकता है, और नहीं भी, मतलब अपनी मर्जी है, वो इम्प्रूव करना चाहें तो मेंटेन करते हैं, नहीं करना चाहे तो ना करें। आतिथ्य सत्कार के क्षेत्र में, अर्थात होटलों और रेस्टोरेंट के लिए सामग्री का सौंदर्य बोध का और अंतिम सज्जा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब वहाँ पे क्लाइंट्स तभी आएंगे जहाँ पे उनको अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी, तो इसीलिए वहाँ पे लुक्स पे, वहाँ कितनी अच्छी से प्रेसिंग है, कैसे फोल्डिंग की गई है, उन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जैसा इन सबको दिया जाता है, अर्थात स्टार्च लगाना, प्रेस करना, सही तथा दक्ष तय लगाना पे बल दिया जाता है। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर मेहमानों के व्यक्तिगत कपड़ों की धुलाई का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे पहले बताया जा चुका है। छोटे होटलों में धुलाई संबंधी काम बाहर के व्यवसायिक धुलाई घरों से भी कराया जाता है। अब अस्पतालों में क्या क्या प्रक्रिया होती है, आपात विभाग के अलग रहते हैं, मुख्य ओपीडी अलग होते हैं,
सॉरी ओपीटी होते हैं, फिर ओपीडी होते हैं, फिर विभिन्न विशेषज्ञता केंद्र और वार्ड होते हैं। यहाँ सबसे सामान लिया जाता है, कपड़ों के भंडारण या सीधे अस्पताल से धुलाई कर संयंत्र तक परिवहन करना, फिर वहाँ पे उनको छांटते हैं, बिस्तर की चादर अलग आती है, रोगियों की पोशाक अलग रखी जाती हैं, डॉक्टरों की पोशाकें अलग रखी जाती है, कंबल अलग से रखे जाते हैं। धुलाई का काम बड़ी मशीनों द्वारा किया जाता है जिनकी क्षमता 100 किलोग्राम से अधिक होती है। फिर जल निष्कासन किया जाता है, खंगाला जाता है कपड़ों को, फिर उनको सुखाया जाता है, फिर प्रेस और तय लगाई जाती है, और फिर सुधार करने की अगर ज़रूरत होती है तो उसको अलग कर दिया जाता है, और जिनको फेंकने की ज़रूरत है, जिनका कोई अब उपयोग नहीं है, उनको अलग से फेंक दिया जाता है। फिर उनकी पैकिंग करती है और फिर वापस डिपार्टमेंट की तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी जो चैप्टर है अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको करके भेजूँगी, और बाकी जितने भी अभी बचे हैं 30 तक जितना हम कर सकेंगे वो थ्रू रिकॉर्डिंग ही करेंगे। और अटेंडेंस का आपने ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि आप मुझे 3 दिन 4 दिन के बाद आप मुझे अटेंडेंस भेज रहे हो। आपको 12 बजे लिंक मिलेगा, आपने 12 बजे लिंक को ऑन करके क्लास लेके अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। आपने वैसे आइडियली मैंने जैसे बताया मैं गूगल लिंक पे करूँगी, तो आप आइडियली गूगल लिंक पे करेंगे। बट अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, लिंक नहीं चल रहा है या कुछ भी है, तो फिर वो स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने अटेंडेंस ग्रुप पे मार्क करेगा। पर मुझे 1 बजे के बाद वाले अटेंडेंस को मैं नहीं लूँगी, मैं कंसिडर ही नहीं करूँगी, क्योंकि 1 बजे मेरी दूसरी क्लास भी होती है। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आप टाइम पे क्लास अटेंड करें और दें। और ये सिर्फ 30 दिसंबर तक की बात है, उसके बाद जो है, और इसमें आपकी छुट्टियां इंक्लूडेड नहीं, छुट्टी वाले दिन कोई लिंक नहीं भेजा जाएगा आपको। तो जब तक आपकी वर्किंग डे है आप उस दिन अपनी क्लास का लिंक ऑन करेंगे एग्जैक्ट 12 बजे, और अपनी अटेंडेंस लगाएंगे एग्जैक्ट 12 बजे। और आपने क्लास ज़रूर अटेंड करनी है। आपकी अब तो बहुत ही कम टाइम बचा और आपका सिलेबस अभी भी काफ़ी सारा बचा हुआ है, ताकि आप टाइम पे कंप्लीट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आपकी क्लास जो है वो होगी फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे लिंक भेजा जाएगा 1 बजे, तो सब बच्चे तब रेडी रहिएगा। अब बच्चों आपकी अटेंडेंस बहुत ही कम होती जा रही है, मुझे रीज़न नहीं पता, पर मैं अब सीरियसली अब मैं कोई एक्सक्यूज़ किसी की नहीं सुनने वाली हूँ। अटेंडेंस आ जाए 2 बच्चे क्यों ना आए, सिर्फ उन्हीं 2 बच्चों को मिलेगी जो क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, जो नहीं कर रहे फिर अब आप छोड़िए, आप फिर आपको क्लास में अब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको फिर क्या किया जा सकता है।